नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है SA न्यूज चैनल पर। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के कच्छ जिले के तहसील अंजार के गांव गंगा नाका में पहुंची है, जहां रमीलाबेन अपने 3 बेटों के साथ रहती हैं। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत रमीलाबेन के परिवार को 5वीं बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही हैं, जिससे उन्हें रोजमर्रा के भोजन की चिंता से कुछ राहत मिल सके। इसके साथ साथ पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए पेंसिल और जूते दिए गए तथा ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए रमीलाबेन को मोजे आदि भी प्रदान किए गए। ये सहायता जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत जो गरीब असहाय परिवारों को सहाय दी जाती है, ऐसे ही हमारे चैनल को जानकारी मिली है कि आज यहाँ पे भी एक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा असहाय परिवार को आज सहाय मिलने जा रही है। जी हाँ दर्शकों, उसके लिए हम आए हुए हैं गुजरात राज्य के कच्छ जिले के अंजार तहसील में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंजार तहसील का बोर्ड भी लगा है और लिखा हुआ है अंजार तहसील में गंगा नाका नाम का एक एरिया है, जहाँ पे वो असहाय परिवार रहता है रमीलाबेन नाम का, जिसको आज पहली बार नहीं लेकिन 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत सहाय मिलने जा रही है। तो दर्शकों, जैसे ही हमारे चैनल को जानकारी मिली कि आज उस परिवार को 5वीं बार सहाय मिलने जा रही है, तो हमारी टीम भी यहाँ पे पहुंच गई है और आपको यहाँ का पूरा कवरेज भी दिखाएंगे। बने रहिए एंड तक। दर्शकों, हमारे साथ रमीलाबेन जुड़ चुके हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि बहन हिंदी में बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए हम इनसे गुजराती में ही बात करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। બેન, શું નામ છે તમારું? રમીલાબેન। તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છો? 4। તો બેન, તમને આજે જે સહાય મળી રહી છે, આજે તમને સામગ્રી કેટલામી વાર મળી રહી છે? આ 5મી વાર આવી। તો જે તમને એવું લાગતું હતું કે ભાઈ મતલબ અમારો ગુજારો કેવી રીતે ચાલશે, ત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજી દ્વારા તમને હવે આજીવન સહાય મળી રહી છે, એમને તમને કેવું મહેસૂસ થાય છે? પહેલા કરતા અમને ઘણો ફાયદો છે। ખાવા પીવામાં બધી રીતે, કપડામાં, ચપ્પલ, બૂટ બધું અમારું પૂરું કરી રહ્યા ગુરુજી। તો બેન, તમે સામેથી એમને બોલાવ્યા હતા કે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્યો છે એ લોકો સામેથી તમને આજે સહાય દેવા આવી રહ્યા છે? અમને એક કાર્ડ આપ્યું, કાર્ડ ઉપર ફોન કરીને બોલાવી લેવી। તો જ્યારે તમારી પહેલીની પરિસ્થિતિ હતી ને અત્યારની પરિસ્થિતિમાં મતલબ કે કેટલો ફેરફાર આવ્યો છે? ઘણો ફરક, અમને દવા દારૂ બધું પૂરું કરે गुरुजी। दर्शकों, हमने बहन से बातचीत की और उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे उनकी पहले की जो स्थिति थी और अभी की स्थिति में बहुत बदलाव आया है, और इनको एक जैसे कार्ड दिया गया था जिसके द्वारा इन्होंने बहन ने उनको फोन करके बुलाया था, और आज इनको 5वीं बार ये सहाय राशन सामग्री की मिलने जा रही है। जैसे बहन ने बताया कि उनको मतलब कि पहले के और अभी के मुकाबले में बहुत फेरफार आया हुआ है। जैसे उनका कहना था कि यहाँ से दवाइयाँ है या जूते चप्पल जो भी आप मान लो, सबकी सहाय ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनको मिलने जा रही है। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि रमीलाबेन को जो भी आज राशन सामग्री दी जा रही है, यहाँ पे पूरी रखी गई है सामग्री। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, हम उनसे कहेंगे कि पूरी सामग्री विस्तार से बताएं। जी, सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से रमीलाबेन को 25 किलो आटा, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज,
4 किलो चीनी, 5 किलो चावल, तेल, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, टाटा नमक, बेसन, सूखा दूध, चाय पत्ती और दालों में पीली मूंग की दाल, काले चने, हरी मूंग की दाल, चना दाल, फिर कपड़े धोने के लिए सर्फ, नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए साबुन, और माई ने और भी जरूरत मांगी थी, जो थी कि एक पेंसिल का बॉक्स बच्चों के लिए स्कूल में लिखने के लिए, साथ ही में माई के लिए एक जोड़ी चप्पल है, साथ में ठंडी है तो उसके लिए माई ने मोजे के लिए भी कहा था, तो उन्हें मोजे भी संत गुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से दिए गए हैं। साथ में जो उनका एक बेटा घर पे रहता है उनके लिए जूते, और 2 बेटे जो पढ़ाई करते हैं स्कूल में उनके लिए भी स्कूल के लिए जो जूते हैं वो दिए गए हैं। और उसके साथ साथ में जो अब ठंड का है तो ठंड के लिए उनको मोजे भी दिए गए हैं, जो स्कूल में भी काम आएंगे, और जो बेटा घर पे है उसके लिए भी मोजे दिए गए हैं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार सर। सत्य जी। सर, आपको कैसे पता चला कि बहन है उनकी राशन सामग्री अभी पूरी होने वाली है? ऐसा हुआ था कि रमीला बेन जी ने हमें फोन किया था 2 दिन पहले कि हमारी राशन सामग्री 2 दिन पहले और 2 दिन बाद पूरी होने वाली है। तो उस प्रकार से उन्होंने इस कार्ड पे संपर्क किया, जैसे हमने उनको ये कार्ड दिया गया है, जो कार्ड पे ये आगे के सेवादार के नंबर लिखे हुए हैं, और जो यहाँ पे लोकल सेवादार है उनके भी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। तो उन्होंने लोकल सेवादार को कॉल किया 2 दिन पहले, और आज उन्हें 2 दिन बाद ये राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। दर्शकों, जो रमीला बहन है उनके पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करके जानकारी प्राप्त करेंगे रमीला बहन के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जैसे कि आप रमीला बहन के पास में ही रहते हैं, उनके पड़ोसी हैं, तो रमीला बहन की पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में कितना बदलाव आया है? हाँ, बहुत उनके पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में बहुत फर्क आया है, और ये जो महाराज जी कर रहे हैं उनकी वजह से उनके बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं, और उनकी परिस्थिति भी बहुत अच्छी है इनकी वजह से, और वो खुश रहने लगे हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा है। ये आप जो काम कर रहे हैं ये लोग, वो बहुत अच्छा है, और इनके बच्चों के लिए भी भविष्य में अच्छा है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। दर्शकों, रमीला बहन को अभी ये राशन सामग्री मिल चुकी है, तो अब इनको कैसा लग रहा है वो हम इनसे बातचीत करेंगे। जैसे कि दर्शकों, हमने आपको पहले बताया कि बहन है जो हिंदी में बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो हम इनसे गुजराती में ही बात करेंगे। બેન, અત્યારે તમને જે આ રાશન સામગ્રી મળી છે એના સિવાય પણ બીજી કોઈ વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે? हाँ, हमें बूट चप्पल और मोजा मंगवाया तो वो मिल गया। हमारा दવાનો खर्चो मिली गयो। मां दीकरो बीमार હતા એનો ખર્ચો પણ મળ્યો। તો હવે તમને બીજી કોઈ વસ્તુઓની અત્યારે જરૂરિયાત છે? ના, અત્યારે કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી। दर्शकों, हमने बहन से पूछा कि आज राशन सामग्री के अलावा और भी आपको कोई चीज प्रोवाइड करवाई गई है, तो बहन ने बताया कि उन्होंने जो भी अभी मांग रखी थी कि बच्चों को स्कूल के जूते भी चाहिए, और बहन को खुद को चप्पल भी नहीं थी, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बच्चों के लिए जूते, मोजे और बहन के लिए चप्पल और मोजे वो भी प्रोवाइड करवाई गई है। और जैसे बहन ने बताया कि अब आगे उनको अभी फिलहाल कोई अभी आवश्यकता नहीं है और अन्य चीज़ों की। और जैसे बहन ने बताया कि अभी कुछ टाइम पहले ही बहन भी बीमार हो चुके हुए थे, और इनके जो लड़का है वो भी बीमार हुआ था, तो उसका भी पूरा जो भी खर्चा हुआ था मेडिसिन का, वो पूरा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही किया गया था। दर्शकों, हमने आज आपको बताया कि रमीला बहन है जिसको आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 1 नहीं 2 नहीं लेकिन 5वीं बार ये सहाय मिली है। दर्शकों, ऐसे संत तो आपने बहुत देखे होंगे कि जो मतलब के घर घर जाके और
भिक्षा मांगते हैं। लेकिन ये पहले संत ऐसे हैं जो घर घर जाके लोगों को सहाय देने जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बस एक ही बार सहाय दे दी और फिर मतलब के वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक आजीवन उनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है, रोजगार प्राप्त करने लायक नहीं होता है, जब तक उनको उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सहाय मिलती रहेगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं अस्मिता, कैमरामैन कमलेश के साथ। धन्यवाद। अब हम छठी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं उर्वी रावल स्वागत करती हूं आपका एसए न्यूज गुजरात में। आज हम गुजरात राज्य के कच्छ जिले में आ पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हो एक गांव है अंजार, जिसके हम गंगा नाका विस्तार में यहां पर आ पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर एक परिवार है, एक बहन है और उनके 3 बच्चे हैं। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, उस बहन उस परिवार के पास ये मदद लेकर आज छठी बार पहुंचे हैं। तो उस परिवार के पास चलेंगे और बताएंगे कि उनको क्या क्या सहायता दी जा रही है। तो वो जो बहन है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन वो हिंदी भाषा इतना नहीं समझते हैं, तो हम उनको गुजराती में ही पूछेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार। તમારું નામ? રમીલાબેન। રમીલાબેન, તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છે? 4, 3 છોકરા 1 હું। અને જેમ કે પહેલા એક ચિંતા બની રહેતી હતી તમને કે ભાઈ મારા ઘરનું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલશે, હું શું કરીશ, એવી ચિંતા તમને રહેતી હશે। પણ સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જેમ કે અત્યારે તમને આજીવન મદદ મળી રહી છે, એના વિશે શું કહેવા માંગો છો? ગુરુજીના પ્રતાપથી અમને સુખ શાંતિ રહેવા લાગ્યા છીએ। સ્કૂલ છોકરા જાય છે, ખાવા પીવાનું 2 ટાઈમ મળી રહ્યું છે અમને। એટલે પહેલાની જે સ્થિતિ હતી અને અત્યારની જે સ્થિતિ છે એમાં ઘણો ફરક જોવા મળી રહ્યો છે। ઘણો ફરક છે ગુરુજીના પ્રતાપથી। હવે જે આ મદદ છે તમને કેટલી વાર મળી ચૂકી છે? પહેલા 5 મહિના ચાલુ હતી, હવે 6ઠા મહિનામાં બીજી વાર મેં ફોન કરીને બોલાયો તો બીજી 6ઠી વાર આપવા આયા। अच्छा, पहला 5 महीना थी आ कंटिन्यू तमने मળી रही है, હવે આ छठी बार देवा आया है। ठीक है बेन, धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि हमने रमीला बहन से बात की, परिवार में 3 सदस्य है और उनका ये कहना है कि भाई जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको ये मुहिम के तहत मदद देना शुरू किया है, तब से उनकी वो चिंता मुक्त है, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और अब ये छठी बार यानी लगातार पहले भी 5 महीने तक इनको ये मदद दी जा रही थी, और जैसे ही इनकी सामग्री खत्म हुई, इन्होंने कॉल किया उनको, तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायी छठी बार यहाँ पर उनको राज सामग्री देने पहुंचे हैं। तो जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो जुड़ चुके हैं, उनसे ही पूछेंगे कि भाई इनको क्या क्या राज सामग्री दी जा रही है। नमस्कार जी सत साहेब। इस परिवार को क्या क्या राज सामग्री दी जा रही है? इस परिवार को जो भी राशन सामग्री है वो इस प्रकार है। यहाँ है ये आटा है 25 किलो, सूखा दूध है, सरसों का तेल है, चावल है 5 किलो, चीनी है 4 किलो, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का है, कपड़े धोने का सर्फ है, जीरा है, धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है, टाटा चाय है, आलू है 5 किलो, प्याज है 5 किलो, बेसन है, टाटा नमक है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग दाल है एवं पीली मूंग दाल है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जैसे कि ये जो राहत दी जा रही है, यह इनको कब तक दी जाएगी? ये राशन सामग्री जैसे ये इनको रजिस्टर है, ये राशन सामग्री जो ये इनको रजिस्टर दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, ये रजिस्टर है उनको। इससे पहले इनको ये पहली किस्त है इनको दी गई थी, ये दूसरी किस्त है, ये इनको तीसरी किस्त दी गई थी, ये चौथी किस्त है, ये 5वीं किस्त है, और अभी इनको जो है वो ये 6ठी किस्त दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ये जो सामग्री हमने दिखाई थी पहले वो यहाँ दी गई है, और ये राशन सामग्री इनको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जब तक दी जाएगी, जब तक ये स्वयं से सक्षम नहीं हो जाते या इनके घर में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये राशन सामग्री इनको उपलब्ध करवाई जाती रहेगी।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहेब। तो जब ये जो परिवार है जिनको ये सामग्री दी गई है उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार બેન, नमस्कार। આ જે બધી સહાયતા અત્યારે મળી છે એના સિવાય પણ હજી અન્ય કોઈ સહાયતા થઈ છે તમારા માટે? ઘણી થઈ કે મારા છોકરાઓનું ભણવાનું થઈ ગયું, દવાખાનાનો ખર્ચો પણ દે ગુરુજી, ચપ્પલ મોજા બૂટ સ્વેટર બધું ગુરુજીના પ્રતાપથી મળી ગયું અમને. જે અમને ચીજ મંગાવી બધી મળી ગઈ અમને. અને હજી આટલી જે રાહત મળી છે એના સિવાય હજી કોઈ વસ્તુની આવશ્યકતા છે તમને? હમણાં કોઈ જરૂર નથી, મને રાશન પાણી બધું મળી આવે છે। ठीक है, धन्यवाद। ધન્યવાદ। तो जैसे कि हमने इनसे पूछा कि भाई ये जो राहत सामग्री दी गई है इसके अलावा भी कोई अन्य सहायता आपको की गई है, तो इनका कहना है कि अभी ये राहत सामग्री तो मिल ही रही है, इसके अलावा भी जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्होंने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जो स्कूल के लगती चीजें है, किताबें, मोजे, चप्पल, जूते, स्वेटर, स्कूल का यूनिफॉर्म, ये सब चीजें भी दी है। और इनके अलावा भी जो अभी ये बोल रहे हैं कि किसी और भी चीज की अगर इनको जरूरत है, ऐसा पूछा गया है, तो ये बता रहे हैं कि मुझे कभी भी अगर जरूरत पड़ती है एक फोन करने पर इनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनके पास पहुंच जाते हैं और अभी किसी भी चीज की इनको कोई कमी नहीं है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं इनके वो स्कूल जाने के लिए अभी देख सकते हो आप तैयार है, तो हम बच्चों से भी बातचीत करेंगे। उनको जो उनकी मातृभाषा है गुजराती उसमें ही पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार। તમારું નામ શું છે? अश्विन। અશ્વિન, તમે કેટલા વર્ષના 13। અને કયા ધોરણમાં ભણો છો? छठू। અને તમારું નામ શું છે બેટા? करण। અને તમે કઈ ક્લાસમાં ભણો છો? त्रीजू। કેટલા સમયથી તમે નિશાળ જઈ રહ્યા છો? 5 महीना थी। 5 મહિનાથી નિશાળ જઈ રહ્યા છો। પેલા જતા હતા સ્કૂલ? ना। કેમ? आ पप्पानी बीमारी ना लीधे नता जता पहले। તો હવે જે સ્કૂલ જઈ રહ્યા છો અને જે સંત રામપાલજી મહારાજજીએ આ તમારા ઉપર જે દયા કરી છે, તો એનાથી હવે મતલબ જે સ્કૂલ જવા लाग्યા છો, शिक्षा તમને પાછી મળવા લાગી છે, તો શું કહેવા માંગો છો ગુરુજી વિશે? धन्यवाद के एमने मने शिक्षा माटे ने कपड़ा यूनिफॉर्म બધું દીધું। હવે તમે ખુશ છો ને? हाँ। અને ભણવાનો જોશ છે ને? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। तो देखा दर्शकों कि इन्होंने ये बताया कि बच्चे 5 महीने से अभी स्कूल जाने लगे हैं, क्योंकि इनके जो पिताजी थे किसी कारणवश बीमार थे और उनकी वजह से ये नहीं जा सकते थे और उनका देहांत भी हो चुका था। तो ये खुद कह रहे हैं कि अभी 5 महीने से स्कूल जाने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको जो भी स्कूल में चीजें है जैसे कि किताबें, बैग, इनका यूनिफॉर्म, जूते, सब इनको सुविधा मिल रही है और अब ये खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। अब जो ये रमीला बहन है उनके पड़ोस में एक बहन रहते हैं माई, तो उनसे भी पूछेंगे, बातचीत करेंगे कि भाई उनका क्या कहना है इस परिवार के बारे में जब इनको ये मुहिम दी गई। तो उनको हिंदी इतना नहीं आता है तो गुजराती में ही पूछेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार बेन। તમારું નામ? રાજાબેન। બેન, જેમ કે અત્યારે અમને તમે જોઈ રહ્યા છો રમીલા બેન જે છે એમની પરિવારની સ્થિતિ શું હતી પહેલા, તમે થોડુંક જણાવશો? ઘરવાળો થઈ ગયો પછી બેન નાના નાના બસ હતો એકલી મજૂરી કરવા જતી તેને બસ પૂરું પાડતી હતી, તો હવે આટલી મુશ્કેલ પડી તો તમે સહારો દીધો છે એટલો સારો છે। આ જે સહારો જે છે સંત રામપાલજી મહારાજ આપી રહ્યા છે અને અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહેત આપી રહ્યા છે, જો એ સંત રામપાલજી મહારાજ છે એના વિશે તમારો શું વિચાર છે? અમારો વિચાર એમ કે આપો છે એટલું સારું છે બેન, આ નાના નાના બસ હશે તો ઉછરી મોટા થઈ જાય, નિસાર બિચારા કરે છે તો એટલું સારું છે ને। तो दर्शकों, जैसे कि इनके पड़ोसी थे उन्होंने ये बताया कि ये जो बहन है वो उनके जो हस्बैंड है वो ऑफ हो चुके थे, कम से कम 5 साल जितना हो गया है, और तब से ही इनको एक चिंता लगी रहती थी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, 3 बच्चों को छोड़कर वो कहीं बाहर कमाने भी नहीं जा पाते थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनका हाथ पकड़ा और उनको सहारा दिया, तब से वह निसंकोच है। आज उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत यहाँ पर इस परिवार को शिक्षा भी दी जा रही है, चिकित्सा भी दी जा रही है। जैसे कि इस बहन ने बताया कि हमको कोई भी अगर छोटी से छोटी तकलीफ भी होती है तो संत रामपाल जी महाराज तुरंत हमारे लिए खड़े नजर आते हैं। उनके एक फोन पर उनके जो अनुयायी है तुरंत पहुंच जाते हैं उनके पास।
तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये कार्य है अन्नपूर्णा मुहिम, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है और आज आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया पर हर जगह अन्नपूर्णा मुहिम की चर्चा लगी हुई रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उर्वी रावल, कैमरामैन अवध के साथ, धन्यवाद। अब हम 7वीं बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं उर्वी रावल और आप देख रहे हैं एसए न्यूज चैनल। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम गुजरात राज्य के कच्छ जिले के अंजार तहसील में आ पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर एक गंगा नाका का विस्तार है जहाँ पर ये मुहिम दी जाएगी। तो आज हम उस विस्तार में चलेंगे और ये जो परिवार है जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, वे ऐसे परिवार ढूंढने का आदेश देते हैं जो बेसहारा है। और आज हम जहाँ जा रहे हैं वे बच्चे जिनके पिता नहीं है और एक अकेली माँ है जो उन बच्चों को संभाल रही है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने उन बच्चों पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखा है और जाकर देखेंगे कि उनकी स्थिति पहले कैसी थी और अब इस मुहिम के बाद उनकी स्थिति क्या है। अब हम इस परिवार के जो मुखिया है उनसे बातचीत करेंगे। तो जैसे कि वे हिंदी भाषा नहीं समझते हैं तो उनसे गुजराती में ही हम बातचीत करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्ते। બેન, તમારું નામ શું છે? રમીલાબેન। રમીલાબેન, ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છે? 4। જેમ કે પહેલા તમને એવું લાગતું હતું કે મારો ગુજારો કેવી રીતે ચાલશે, અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આ અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહેત એમનો આશીર્વાદ મળી રહ્યો છે, તો તમે શું કહેવા માંગો છો? મળવા પછી તો બરોબર થઈ ગયું અમારા ઘરમાં। અમે બહુ દુઃખી જ હતા। અત્યારે કોઈ ચિંતા જેવી વાત નથી? અત્યારે ગુરુજીના પ્રતાપથી કોઈ ચિંતા નથી। અને એક વાત એ કહેવા માંગુ છું કે જેમ કે અત્યારે આ રાહત સામગ્રી ખતમ થઈ, જે પણ તમને જરૂર હતી, તો તમે એમનો કોન્ટેક્ટ કેવી રીતે કર્યો? અમને એક કાર્ડ આપેલું, કાર્ડ ઉપર અમે ફોન કરીને બોલાવી લીધું। પહેલા જે તમારી સ્થિતિ હતી અને અત્યારની સ્થિતિમાં, મતલબ જે પહેલાની તુલનામાં અત્યારે આપણે જોવા જઈએ તો કેટલો બદલાવ છે? ઘણો બદલાવ ગુરુજીના પ્રતાપથી, ખાવા પીવામાં, છોકરાઓને ભણવામાં બધી રીતે જ બરોબર। ठीक है बेन, धन्यवाद। जिस तरह हमने इनके परिवार के मुखिया से बात की, जो रमीला बहन है, उनका ये कहना है कि उन्होंने कॉल कर कर इनके अनुयायियों को बुलाया और वे तुरंत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर राहत सामग्री देने पहुंच गए। और ये अभी इनको 7वीं बार यह राहत सामग्री दी जा रही है। और ये खुद कह रहे हैं कि पहले जो इनकी स्थिति थी, जो संघर्ष था, वह अब नहीं है, वह अब चिंता मुक्त है। जो भी यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, इस परिवार को 7वीं बार यह राहत सामग्री दी जा रही है, तो उनसे ही पूछेंगे। नमस्कार सत साहब, इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है? यहाँ आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 25 किलो आटा दिया जा रहा है इनको, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, 1 किलो सूखा दूध है, 2 लीटर तेल है सरसों का, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, कपड़े धोने का सर्फ है, 1 केजी कपड़े धोने का साबु है, नहाने का साबु है, बेसन है 1 पैकेट, टाटा नमक है 1 पैकेट, और लाल मिर्च 1 पैकेट, धनिया पाउडर 1 पैकेट, हल्दी पाउडर 1 पैकेट, और जीरा है, और चाय पत्ती है 1 पैकेट, चना दाल है, चना है, और हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, और चना दाल है। इतनी आइटम है। जो परिवार के मुखिया है रमीला बहन, उनसे पूछेंगे। जैसे कि वो हिंदी भाषा नहीं जानते हैं तो गुजराती में ही बातचीत करेंगे। बेन, અત્યારે જે આ રાહત સામગ્રી મળી છે, એના અલાવા પણ હજી કોઈ વસ્તુ તમને મળી છે? મેં ચપ્પલ મંગાવી હતી છોકરાઓ માટે, તો ચપ્પલ મને મળી ગઈ છોકરાઓને। જે વસ્તુ મંગાવું એ મને મળી જાય છે। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का।
किसने ये राज जाना। હવે જેમ કે આ જીવન જરૂરિયાતની જેટલી પણ તમને જરૂર છે, રાહત સામગ્રી છે, એ મળી રહી છે, એના અલાવા હજી કોઈ વસ્તુની જરૂર છે તમને? ના, હમણાં તો કાંઈ વસ્તુની જરૂર નથી. जैसे कि इनसे पूछा गया कि भाई ये जो राहत सामग्री है, ये इसके अलावा भी और कोई चीज आपको मिली है? तो इनका ये कहना है कि इनके जो तीनों बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने चप्पल की मांग की थी, तो तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज जी को जैसे ही पता चला, बच्चों के लिए चप्पल तुरंत भिजवा दिए। और अभी इस राहत सामग्री के अलावा इनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वह स्वयं ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उनकी जरूरत की जो सारी चीजें हैं उनको मिल रही है। तो जो ये परिवार है, उनके पड़ोसी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। आपका नाम? तौफीक सैयद। सर, ये जो यहाँ परिवार रह रहा था, इनकी स्थिति पहले कैसी थी? नबड़ी है, इन लोगों की स्थिति नबड़ी है, मतलब बहुत खराब स्थिति थी। बहुत खराब है। अभी जो संत रामपाल जी महाराज है, जैसे कि यहाँ पर रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ऐसी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी सारी जो जरूरत है वो पूरी करा रहे हैं और ये ऐसी मुहिम चला रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, गरीब के लिए, और के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी होता है इन लोगों के लिए सही होता है। और एक शिक्षा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं ये लोग। नहीं सही है ये भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैम, थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह एक परिवार जो है संघर्षों से जूझ रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी जो है, ऐसे पूरे भारतवर्ष में ऐसे लाखों परिवार है जिनको अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके लिए उनके जीवन में एक रोशनी बने हैं, एक उम्मीद की किरण बन के आए हैं। तो आप भी देखा कि जैसे ये परिवार था और संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरह इनके ऊपर हाथ रखा, तो परिवार जो है निसंकोच है, अभी उनको कोई चिंता नहीं है। ऐसे पूरे भारतवर्ष में कई परिवार हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सहारा दिया जाता है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं उर्वी रावल, कैमरामैन अंशुमन के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब